नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली मीडिया 24। मैं हरपाल सिंह। अभी कुछ दिन पहले जो वेंडर जोन का मुद्दा काफ़ी सरगर्मी में चला था, काफ़ी टाइम से वो चल रहा था, उसी को देखते हुए जो पंचकुला की प्रशासन ने यहाँ पर जो है वेंडिंग जोन अलग अलग सेक्टर में बनाने का विचार किया था और उसी को उसमें पिछली 3 तारीख को ज्ञानचंद गुप्ता जी ने सेक्टर 15 के अंदर वेंडिंग जोन का उद्घाटन भी किया, जिसमें अलग अलग कैरेट जो है वो भी दी गई, जिसको देखरेख का जुम्मा लियो मेडिकोन कंपनी को दिया गया, जो पूरी देखरेख उससे वेंडिंग जोन की करेगी कि उनको क्या सुविधाएं चाहिए, क्या उनको डेली आइटम चाहिए, वो सारी सुविधाएं जो है लियो मेडिकोन वो देगी उनको, सारी आइटम वो देंगी, जिसमें डस्टबिन, ग्लव्स, कैप, काफ़ी आइटम थी, वो जो सारा है लियो मेडिकोन कंपनी वो उसको प्रोवाइड कराएगी। लेकिन उसके बावजूद जनता के अंदर जो वेंडिंग जोन है उनके अंदर कुछ जो है शिकायतें थी, कुछ सवालात थे उनके अंदर। वो सवालात क्या है, हम लियो मेडिकोन के जो इंचार्ज संचालक है, जो पंचकुला के संचालक कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि जो वेंडिंग जोन के जो सवाल थे, आज हम उनके सामने ये सवाल पेश करते हैं और उनसे उनका जवाब मांगते हैं जो हमारे सामने आए थे। शहर में मौजूदा समय पे कितने वेंडर्स मौजूद हैं जो आपको सर्वे मिला होगा? आज के दिन मौजूदा शहर में 2018 की सर्वे के अनुसार 3718 वेंडर्स हमारे पास मौजूद हैं। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि सर आज की डेट में वेंडर्स कम या बढ़ गए होंगे? हो सकता है लॉकडाउन की वजह से कुछ लोग अपने घर चले गए होंगे, लेकिन जो हमारे पास 2018 की सर्वे के अनुसार 3718 लोग हमारे पास मौजूद हैं, एज पर हमारे पास रिकॉर्ड है। तो जो कार्ड की डिज़ाइन है, जो आप लोग कार्ड प्रोवाइड करवा रहे हैं या कर रहे हैं, तो जो वो कार्ड की डिज़ाइन है वो नगर निगम ने डिज़ाइन बना के दी है या हरियाणा सरकार ने? नहीं, ये टाउन वेंडिंग कमेटी होती है जी। टाउन वेंडिंग कमेटी ने अप्रूव किया है ये। उसमें स्ट्रीट वेंडर्स के भी पदाधिकारी होते हैं, तो ये सब ने मिलके उनको जैसा पसंद आया वेंडर्स को, सबके विचार से, और तब ये डिज़ाइन अप्रूव पास किया गया था। ठीक है जी। तो कार्ड की जो कॉस्ट है वो जो बेस है, जैसे कि बात की जाए आप लोग तरह तरह की सुविधा मुहैया करा रहे हैं, लेकिन कार्ड के अंदर जो जनरली सुविधाएं दे रहे हैं, तो जो कंप्लीट 98,000 95,000 के अराउंड पड़ रही है, वो किस बेस पे तैयार की गई है? क्योंकि कुछ लोगों में ये धारणा है, मैं इस सवाल का पूछ लेता हूँ कि कुछ लोगों में ये भी धारणा है कि ये कम कीमत की है लेकिन ज़्यादा में दिया जा रहा है। नहीं, कार्ड के लिए हम किसी भी वेंडर को फोर्स नहीं कर रहे हैं, न हम करना चाहते हैं। ये हम सिर्फ ये धारणा बना दी गई है, हम चाहते थे कि वेंडरों को फैसिलिटेट करें। एक कार्ड में वेंडर आज के दिन अपना काम करेगा या वो अपना कार्ड फिर बनवाएगा, उसमें काफ़ी चीज़ें लगती हैं। जैसे सबसे पहले जीपीएस है, उसमें सोलर लाइट है, कि सोलर लाइट के भी 3-4 कंपोनेंट हो जाते हैं। उसके बाद डोर मैट है। फिर हम उसकी कार्ड की 10 साल की अगर हमसे कोई सोचता है कि हमें कंपनी से लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो हम 10 साल की उसकी मेंटेनेंस फ्री दे रहे हैं। मेंटेनेंस फ्री इसलिए दे रहे हैं कि मान लो हम एक इकट्ठी चीज़ बनवाते हैं। जी हाँ। हम वेंडर्स क्या है, वेंडर अब हम वेंडर एक फैमिली हो गए, हम एक इकट्ठी बनवाते हैं, 100 कार्ड भी इकट्ठे बनवाते हैं, तो सबका एक जैसा पेंट हो गया, और हम किसी को एनुअल मेंटेनेंस दे सकते हैं कि भाई तुम हर साल इसको मेंटेन करोगे, आपको 10 साल तक ये काम है कि इसका एक जैसा कलर रहे, इसमें से कहीं भी जंग ना लगे, तो वो किसी भी को हम काम दे सकते हैं कि एक साथ। ऊपर से वेंडर 100% ये फ्री है कि वो कहीं से भी अपनी सेम डिज़ाइन के कार्ड डिज़ाइन करवाए और अपना काम शुरू करे कभी भी। ठीक है। अब बात की जाए, जब 2/3 पैसे की बात आई थी कि लियोकॉम जो है तो 2/3 पैसा भी ले रहा है, तो इसका जो 2000 मंथली रेंट है वो किस वजह से लिया जा रहा है? देखो, मैंने आपको बोला आगे पीछे हम आपको अप्रोक्स 15 से 16 फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, क्योंकि देखो हम चाहते हैं कि वेंडर्स की भी एक लाइफस्टाइल अप हो और पब्लिक का भी सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाए, सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जाए, और वेंडर को भी एक हाइजीनिक माहौल में वेंडर काम कर सके। तो सर सुनने में आया ना कि मई में, तो अभी जून में उद्घाटन हुआ है और जो रेंट मांगा जा रहा है वो अप्रैल से मांगा जा रहा है। तो वो ऐसा है कि रेंट के बाद अभी तो जो लोग सेटल हो गए हैं, हम सिर्फ उनको कह रहे हैं। अभी आप लोग आओ, उसमें नगर निगम का भी शेयर है, और हर आदमी को हमने वहाँ पे जो जोन डेवलप हो गई, हम वहीं उन्हीं से बोल रहे हैं। रेंट नहीं बोल सकते आप, इनको कन्वेंस चार्ज बोलते हैं, सुविधा शुल्क हो सकता है। हम उनको सुविधाएँ दे रहे हैं, उसके बाद ही उनसे हम सुविधा शुल्क की बात कर रहे हैं। वो वहाँ बैठे या ना बैठे, नहीं, वेंडर को तो बैठना चाहिए, क्योंकि अगर उसने आके इंटरेस्ट दिखाया हम किसी, अगर भाई मुझे ये जगह चाहिए, तो उसका ड्रॉ फ्लोट में ना, हमने उसके लिए जगह एक फाइनल कर दिया नगर निगम ने, वो बैठना चाहिए। शिकायत के रूप में ये आ रहा था कि मार्च के बाद जो है तो लॉकडाउन लगा दिया गया, और जो
नहीं, उसकी समस्या है, उसकी समस्या की, तो वो इसी महीने की 3 तारीख को लगभग किया गया है। तो उनका ये दिक्कत है कि 3 तारीख से हम बैठे हैं, कमाई हमारी तब से चल तो रही ये है। अगर उनकी समस्या है, हम तो सिर्फ उन्हीं से बोल रहे हैं जो वहाँ पे बैठ चुके हैं। जो नहीं बैठे उनकी समस्या है वो आगे भी तो इस तरह चली का हर व्यक्ति जाएगी। यही कहेगा कि मैं बैठा ही नहीं था। नहीं बैठने वाला गलती उसकी इंडिविजुअल की है। नगर निगम ने वहाँ विद फैसिलिटीज उसके लिए स्पेस तैयार कर दिया है। अगर वो दूसरी जगह बैठ रहा है तो क्राइम कर रहा है, वो गलत कर रहा है। जी हाँ। ठीक है, तो अगर आप दूसरी जगह बैठ रहे हो, वो भी तो सरकारी जगह पे बैठ रहा है कहीं कहीं। एक तो वो नियमों के जो उसने कहा कि भाई मेरे को जगह चाहिए, उसको जगह दे दी, उस जगह पे बैठ के ना बैठ के दूसरी जगह बैठ रहा है, तो गलत ही कर रहा है ना। जी। तो वो उसके बारे में तो क्या कह सकते हैं। वेंडर तो कुछ भी कहेगा, तो उसको तो 3 जगह बैठने को मौका मिलेगा, वो तो 3 जगह बैठ जाएगा। नहीं, सवाल ये था सर कि लॉकडाउन के अंतराल में सबका काम जिस तरह से कहीं ना कहीं धीमा पड़ा हुआ था या बंद था, तो उनका ये कथन है कि सर लॉकडाउन के दौरान जो चार्ज मांगे जा रहे हैं, सुविधा शुल्क ही हम कह रहे हैं, तो 2,000 रुपये मंथली अगर उनको एक साथ पे करने में अभी असुविधाएं नहीं, जो लॉकडाउन के ड्यूरेशन का जो पैसे पिछली बार भी शायद चंडीगढ़ में मैंने सुना था कि कुछ रेंट माफ हुआ था उस ड्यूरेशन में, तो हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं अधिकारियों से। अभी इस तरह के प्रावधान नहीं है। अभी तो लॉकडाउन खुला ही है। जी हाँ। ठीक है, अभी लॉकडाउन खुला है, अब हम उनसे वो वेंडरों से मिलके और ये समाधान कर देते हैं। ठीक है, वो आप एक मुश्त कितना ले रहे हैं? नहीं, एक मुश्त वो तो वेंडर अगर सिर्फ ये ले रहे हैं कि हमें जो हम ले रहे हैं, वेंडर खुद भी कार्ड बनवा रहे जी हैं, हाँ। हम इसलिए ले रहे हैं कि भाई कुछ पैसा वेंडर ये इसलिए दे सिक्योरिटी ग्रुप में कि वो हमसे कार्ड लेगा। कितना अमाउंट? 5,000 रुपये से लेके 20,000 रुपये तक। 20,000 तक, पर शिकायत ये आ रही है सर 50,000 रुपये मांगा जा रहा है। अगर वो बंदा लोन अभी अगर मेरे से 100% ये कह रहा है कि 50,000 रुपये मैं देने को तैयार हूँ, कोई 5,000 भी दे रहा है, कोई 50,000 भी दे रहा है, मांगा नहीं जा रहा है। जी। एक सबसे पहली बात तो आपको ये नहीं, स्पष्ट बता देता हूँ इसका कि कार्ड हम नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ ये उनको दे रहे हैं जो हमारे पास खुद इंडिविजुअली वॉलंटियर लेके आ रहा है। वो पूरा पैसे दे के कार्ड लेना चाहेगा, हम पूरे पैसे लेके कार्ड लेना चाहिए। लेकिन सर बात यहाँ ये आ रही थी कि कुछ लोगों की शिकायत है कि हमने 20,000 रुपये जमा करा दिए थे, उसके बाद भी अभी 30,000 रुपये और मांगा जा रहा है। नहीं, वो इसलिए उसके कि बाद किस्तें बनेंगी। नहीं मतलब वो तो हम 50,000 एक कार्ड की कीमत मान लो लगभग मेरे पास जो हमारे पास आ रही है वो 98,000 रुपये। जी। एक वेंडर चाहता है कि मुझे सरकारी लोन नहीं जी। चाहिए या मुझे मेरा लोन नहीं हो रहा है और मुझे अर्जेंट में अभी काम स्टार्ट करना है, मुझे अभी चाहिए, मैं क्या करूँगा? मैंने उसको ये फैसला 50% आप पे करो, 50% मैं आपको कोऑपरेट करता हूँ। मतलब ये बोला है। हाँ, ये बोला वही है। चीज़ पूछना चाह रहे हैं क्योंकि क्लियर होता है, क्योंकि उनके हाँ। उसमें ये 20,000 हमारी बैलेंस शीट काट जब हाँ, नहीं तो 30,000 फिर हम हमसे लोन कम का मांगा वेट जा रहा करें, है। नहीं तो फिर हम लोन का वेट करें, जो भी प्रोसीजर के तहत लोन मिल रहा है। लोन कौन करवाएगा सर? लोन हम करवाएंगे, हम देखो वो तो वेंडर की प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। हम वेंडर की हेल्प कर रहे हैं, हम उसके डॉक्यूमेंट्स वहाँ उसकी साइट से जाके ला रहे हैं। एससीपी के तहत उसके जो लोन होते हैं, 2 एक्ट में प्रोविज़न जी। है एससीपी के तहत, इस लोन का जो प्रोविज़न है, जी। हम उस प्रोविज़न के तहत हम उसके लोन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जी। वो उसमें हम मदद कर रहे हैं। तो एक बात और सर ये आ रही थी कि जो लोन का प्रावधान है, अगर नगर निगम के माध्यम से आपके माध्यम से फैसिलिटेट करके किसी तरह भी कोशिश करके किया जा रहा है, तो इस समय जो सबके मन में वेंडर्स के मन में धारणा है कि हमें इस वक्त जो है तो 50,000 रुपये इकट्ठा करने में काफ़ी तकलीफ नहीं, हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे। किसी भी एक आदमी ये कह दे कि हमने फोर्स किया, जिसको जल्दी कार्ड चाहिए, अभी चाहिए, विद इन ए वीक, विद इन 2-3 दिन के अंदर, सिर्फ वो लोग पैसे देके जाए। नहीं, ये दूसरा एक ये भी हमारे पास है कि जैसे सर जब तक हमारे पास पैसा नहीं आता या जब तक लोन का प्रावधान नहीं है, तो तब तक हम अपनी पुरानी रेडी या बिल्कुल अलाउ है, कर सकते हैं। बिल्कुल अलाउ है, डे 1 से अलाउ है। हाँ, डे 1 से अलाउ है। मूलभूत सुविधाओं में सर एक समस्या और आ रही थी कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पे मोबाइल टॉयलेट जो है तो अभी भी स्टार्ट नहीं है, या जहाँ पे खड़ा है वहाँ पे सीढ़ियाँ यानी कि चढ़ने की दिक्कत आ रही है, तो वो आसपास वो एक स्लोप बनवा देते हैं, जैसे समस्या आएंगी उसका समाधान भी करते रहेंगे। अगर मान लो चढ़ने की समस्या है तो स्लोप बनवा देते हैं। दिक्कत यहीं पे आ रही थी क्योंकि आसपास में मार्केट में इस तरह से गंदगी भी फैल रही है। नहीं, स्लोप बनवा देते हैं। टॉयलेट की बात है, टॉयलेट के लिए नगर निगम मुझे 1-2 बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं जी। और उसका जल्दी समाधान कर दिया जाएगा। आखिरी सवाल थोड़ा तीखा कि 19 सेक्टर में जिस तरह से शेड बनाए गए हैं कि धूप छाँव से बचाव हो जाएगा, वहाँ पे हमने ई कार्ड नहीं देखे, लेकिन जहाँ जहाँ ई कार्ड है उन लोगों की ये दिक्कत आ रही है कि बारिश की वजह से हमारा सामान जो है तो नुकसान में जा रहा है, तो क्या वहाँ पे भी इस तरह की कोई शेड का प्रावधान है? तो अभी तो नहीं है। सबसे पहली बात जो ई कार्ड बनी है उसमें उसके अंदर पानी नहीं घुसता, एक ड्रॉप भी पानी नहीं जाएगा उसमें। एक शिकायत आई थी सर। हाँ, एक शिकायत आई थी, वो ओल्ड पैटर्न की कार्ड थी, मैंने आपको बताया उस पर। ओल्ड पैटर्न की कार्ड थी 2018 मॉडल में। जैसे उसकी शिकायत आई, हमने सारी उस डिज़ाइन को चेंज कर दिया। जी। ठीक है, नया डिज़ाइन बना दिया, उसमें बिल्कुल एक ड्रॉप भी पानी नहीं जा रहा है।
ना कस्टमर जो खड़ा होगा वो पानी में भीगेगा और ना उसका कोई सामान गीला होगा। तो ओपन में बात की जाए, अब जैसे बरसातों का माहौल है, तो क्या कस्टमर बरसात में तो देखिए कोई किच-किच में खड़ा नहीं होगा सर। अभी भी हमने देखा भूमिगत स्थिति में कि पानी का जल भराव वहाँ पे था, वो निकलने की व्यवस्था मतलब एक स्लोप तरीके से डिज़ाइन नहीं किए गए, ये पहली समस्या। दूसरी बात, छाँव नहीं है, जिस वजह से हो सकता है कस्टमर भी पानी के दौरान, बरसात के दौरान वहाँ पे प्रेजेंट ना हो, वो वहाँ से आना-कानी करे, जिस वजह से वहाँ की मार्केट चलायमान स्थिति में ना होने के कारण उन लोगों को कल को आपको पैसे देने में दिक्कत आए। नहीं, बारिश जो एक्चुअल में जो चलती हुई बारिश में अगर जो कस्टमर कार्ट पे खड़ा है वो बारिश में नहीं भीगेगा, क्योंकि हमारे पास जो उसका दरवाज़ा खुलता है वो 2 फीट बाहर तक जाता है। कस्टमर 2 फीट के अंदर वो कस्टमर नहीं भीगेगा। आप सिर्फ बात करो पाथवे की, जो रास्ता है, जी हाँ। तो रास्ते में जो पानी का समाधान है वो साइड, अगर मान लो आप सेक्टर 19 की भी बात करेंगे तो साइड रास्ते में नहीं है, वो सिर्फ वेंडर की काट के ऊपर है, ठीक है। और मार्केट में देखोगे तो मार्केट में बरामदे तो होते हैं, लेकिन बरामदे के बाहर तो हर जगह तो हम साइड नहीं बना सकते। अभी पूरे जोन को ही कवर कर दिया जाए ये तो मुझे नहीं लग रहा कि पॉसिबल होगा।